अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिलचस्प नहीं सबक आमूज। बीवी आज धोने के लिए ज़्यादा कपड़े मत निकालना। शौहर क्यों? बीवी काम वाली मासी 2 दिन नहीं आएगी। शौहर क्यों? बीवी अपनी नवासी से मिलने बेटी के पास जा रही है, कह रही थी 2 दिन नहीं आऊँगी। शौहर ठीक है, ज़्यादा कपड़े नहीं निकालूंगा। बीवी और हाँ, मासी को 500 रुपये दे दो। शौहर क्यों? अभी ईद आ ही रही है, तब दे देंगे। बीवी अरे नहीं बाबा, गरीब है बेचारी, बेटी और नवासी के पास जा रही है तो इसे भी अच्छा लगेगा और कुछ अपनी नवासी के लिए भी ले जाएगी। इसकी बेटी और नवासी भी खुश हो जाएंगी। वैसे भी इस महंगाई के दौर में इसकी तनख्वाह से क्या बनता होगा। अपनों के पास जा रही है, कुछ हाथ में होगा तो खुश रहेगी। शौहर तुम तो ज़रूरत से ज़्यादा ही जज्बाती हो जाती हो, मेरा ख्याल इसकी ज़रूरत नहीं। बीवी आप फिक्र मत करें, मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगूंगी। मैं आज का पिज़्ज़ा खाने का प्रोग्राम मनसूख कर देती हूँ। ख्वामख्वाह 500 रुपये उड़ जाएंगे इस मोटी रोटी पिज़्ज़ा के 8 टुकड़ों के बदले। इसकी मदद मुझे बेहतर लगती है। शौहर वाह वाह बेगम साहिबा, आपके क्या कहने। हमारे मुंह से पिज़्ज़ा छीन कर मासी की प्लेट में। चलो आपकी मोहब्बत में ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। 3 दिन बाद शौहर पोंछा लगाती हुई मासी से पूछा, अम्मा कैसी रही छुट्टी? मासी साहब बहुत अच्छी रही। मालकन जी ने 500 रुपये दिए थे, बड़े काम आए। अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अता करे। शौहर अम्मा 500 रुपये का क्या क्या लिया? मासी नवासी के लिए 150 रुपये की फ़्रॉक ली और 50 रुपये की गुड़िया। बेटी के लिए 50 रुपये के पेड़े लेके गई थी। 50 रुपये की जलेबियाँ मोहल्ले में बांट दी। 60 रुपये किराया लग गया था। 25 रुपये की चूड़ियाँ बेटी के लिए और दामाद के लिए 50 रुपये का बेल्ट लिया। बाकी 75 रुपये बचे थे, वो भी मैंने नवासी को कापी और पेंसिल खरीदने के लिए दे दिए। झाड़ू पोंछा लगाते हुए पूरा हिसाब इसकी ज़ुबान पर रटा हुआ था। शौहर 500 रुपये में इतना कुछ? वो हैरत से दिल ही दिल में गौर करने लगा। इसकी आंखों के सामने 8 टुकड़ों वाला पिज़्ज़ा घूमने लगा और इन 8 टुकड़ों का मुआवजा मासी के खर्च से करने लगा। पहला टुकड़ा बच्चे की ड्रेस का, दूसरा टुकड़ा पेड़े का, तीसरा टुकड़ा मोहल्ले के लोगों का, चौथा किराया, पांचवा गुड़िया, छठा टुकड़ा चूड़ियों का, सातवां दामाद के बेल्ट का। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।